हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपनी नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम न्यूएंडो से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूएंडो रिकॉर्ड करना बताया था। न्यूएंडो रिकॉर्ड करते वक्त, न्यूएंडो को इंस्टॉल करते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो मैंने आपको बताया था डिवाइस सेटअप जो था उस टाइम ऑडियो चली गई थी कुछ प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे वो ASIO ऑल है, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे यहाँ 2-3 ड्राइवर्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो माया है ये मेरा प्रोफेशनल साउंड कार्ड है, और बाकी तो ये इसमें इनबिल्ट आते हैं, कोई अलग सॉफ्टवेयर्स के कार्ड हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। आप उसमें सिर्फ उसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने नया प्रोजेक्ट बनाया था, नया प्रोजेक्ट बना दिया क्यूबेस का। आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है किसी भी फाइल में, किसी भी मतलब ड्राइव में आप अपना वो कर दीजिए फ़ोल्डर। उस फ़ोल्डर को डिलीट मत कीजिए क्योंकि उसके अंदर आपकी बैकअप्स की फ़ाइलें सेव रहेंगी। अब ओके, मैंने ओके इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे 2 ट्रैक डालेंगे। एक ट्रैक होगा हमारे कैरोके के लिए और दूसरा ट्रैक होगा, ये यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं माइनस प्लस करके, तो मैं जूम करूँगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि अभी मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ वो मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो इनबिल्ट सेटिंग रहती है उससे समझाऊँ, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं था जो मैंने अभी किया, आप इस पर ध्यान ना दें। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कैरोके नाम भी दे सकते हैं, चलो के अरे ओ कैरोके। और ये नेक्स्ट हो गई हमारी वोकल। वोकल हम इसको वोकल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 ट्रैक हो गए। सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेव करें डेस्कटॉप या कहीं पे भी अपने प्रोजेक्ट का नाम, या फिर उसी ड्राइव के अंदर जहाँ न्यूएंडो में वहाँ रहेगा तो सेव रहेगा, माई प्रोजेक्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। सबसे पहले हमको चेक करना है इंस्टॉलेशन के बाद कि हमारी इनपुट आउटपुट आ रही है या नहीं। इनपुट देखने के लिए मॉनिटर करिए। हेलो हेलो। अब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तो मुझे मेरी आवाज़, आपको हेडफोन में आपकी आवाज़ सुनाई देगी। और ये बार जो दिख रही है ना कर्सर के यहाँ से, देखिए बार जो अप एंड डाउन हो रही है, इट मीन्स कि इसको इनपुट मिल रही है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो अब मैंने इसमें स्टीरियो ट्रैक लिए, आप मोनो ट्रैक भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन जब आप ट्रैक ऐड करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है स्टीरियो मोनो, और भी है ऑप्शन है स्टीरियो मोनो। स्टीरियो इसलिए लेता हूँ मैं, कुछ हार्डवेयर स्टीरियो सपोर्ट करते हैं कुछ वो, लेकिन मेरा पर्सनली फेवरेट जो है वो है स्टीरियो। मोनो भी कर सकते हो आप, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो अब हम इसके अंदर एक कैरो के ऐड करेंगे। कैरो के चलते हैं, मेरी फाइल्स हैं, हंसी बन गए, इसी को ले लेते हैं हम। इसको इस पे लाके ड्रैग करना है। ये वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने के लिए है। जब हम इसको फुल वॉल्यूम पे, ये 0 dB पे यहाँ रहता है जो इसका है, इसमें क्या होता है कि कई बार हेडफोन में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए हम, ताकि हमारे बेरेबल रहे, इसको हम कम कर लेते हैं जितना हमारे लिए बेरेबल हो। अब जैसे मेरे लिए ये बेरेबल है, ठीक है। तो ये अपने ट्रैक डाल दिया, ट्रैक प्ले करके देखा, ट्रैक की इनपुट और आउटपुट आ रही है। अब हमको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, ये जो है बटन, इसको अनेबल करिए, रिकॉर्ड अनेबल। इसके किए बिना आपका ट्रैक, जिस भी ट्रैक पे ये रिकॉर्ड अनेबल होगा वहाँ उसी ट्रैक पे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आपको छोटी सी बात बता दूँ, ये स्टॉप के लिए है, ये प्ले के लिए है, और ये रिकॉर्ड के लिए है। लेकिन ये रिकॉर्ड तभी काम करेगा जब आप रिकॉर्ड अनेबल करोगे। ये होता है मॉनिटर। मॉनिटर आप अगर अपनी आवाज़ खुद सुनना चाहते हो साथ के साथ गाते हुए तो आप मॉनिटर ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं ट्रैक को गाना शुरू करूँगा, जैसे अभी ये जैसे एक छोटा सा कहीं बीच से ले लेते हैं।
जैसे अब मैं बीच से ले रहा हूँ, तो अब रिकॉर्ड शुरू करेंगे। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। हम थे ढूंढते जिसे, वो कमी बन गए तुम मेरे इश्क की। हाँ सरजमी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां, मेरी जमी बन गए। अब रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे हम। तो मैंने रिकॉर्ड किया है, आप इसको रिकॉर्ड ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऑन करके आपको सुनता रहेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे, ये एक रॉ फाइल है। अब रॉ फाइल देखो कैसे साउंड करती है। पहले हमें सॉरी मॉनिटर बंद करना पड़ेगा, वरना हमें आवाज़ नहीं आएगी। अब सुनिए। अब जैसे कि ये एक रॉ फाइल है, थोड़ा बुरा साउंड कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो अब हम इसके अंदर इफ़ेक्ट्स लगाएंगे। तो इफ़ेक्ट्स के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये ई पे क्लिक करिएगा। ये इफ़ेक्ट्स के लिए इंसर्ट्स हैं, ये इक्वलाइज़र है, और ये सेंट्स है। सेंट्स का मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिले लगाएंगे। मैं डिले लगाता हूँ, आई ऑलवेज़ यूज़ डिले। इसकी वैल्यू सेट करते हैं यहाँ से। 50% बहुत ज़्यादा होगी, इसको मैं कम करता हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने गाने की डिमांड के हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं डबल डिले लगाता हूँ, ये मेरी खुद की पसंद के लिए है, अब कोई कुछ भी कहे। ये दो चीज़ें लगा। अब हम उस यहाँ लगाने के बाद अब उस रो फाइल को सुनेंगे। देखिए, तो अभी आपने देखा कि मैंने इसके अंदर एक इफ़ेक्ट लगाया। हम इसमें रिवर्ब भी लगा सकते हैं। रिवर्ब लाइक मेरे को रिवर्ब पसंद है ये वाली। तो ये सब न्यू एंडो में इनबिल्ट है। आप इसको और भी प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि अब मेरे में ये बहुत सारे प्लगइन्स दिखा रहा है। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सटर्नल प्लगइन्स लगाने की ज़रूरत है। सिंपल रिकॉर्डिंग के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए, जो न्यूएंडो के अंदर प्लगइन्स हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, उसी से ही काम बन सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक, मतलब रिवर्ब लगा दिया। अब देखिए, अब हम इसको सोलो करेंगे दोनों को। ये मैंने म्यूट किया था यहाँ से, अब इसको दोनों को सोलो करेंगे। अब सुनिए। ठीक है, अब हमने ये प्लगइन लगा दिया है। इसके बाद हम एक प्लगइन और लगा सकते हैं, कंप्रेसर। वो हमारे डायनेमिक्स के अंदर है। कंप्रेसर क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा हिट कर जाते हैं ना किसी नोट को, या फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उसको बैलेंस करता है। तो मैं कोई भी कंप्रेसर लगा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंप्रेसर वैसे भी अवेलेबल हैं। बट ये मल्टी बैंड, ये तो राजीव जी का ख़ास है हमारे उनको बहुत पसंद है। तो इसमें मैं लगाता हूँ, मेरा जो कंप्रेसर है अभी
ये हाँ, मैं ये वाला लगाता हूँ, इसमें लाइट मास्टर करता हूँ, बस इतना इनफ है मेरे लिए। तो दोस्तों आपको एक बात मैं बताऊंगा कि अगर आप कंप्रेसर लगाते हैं ना, उसकी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं सिर्फ लाइट मास्टर करता हूँ, बिलीव में मैं ज़्यादा कंप्रेसर के अंदर नहीं वो करता, लेकिन कंप्रेसर ज़रूरी होता है, आपको काफ़ी हेल्प करता है। अब आई बात हमारे इक्वलाइज़र की। इक्वलाइज़र इसमें अवेलेबल हैं 1030, और ये तो मैंने एक्सटर्नल किया हुआ है स्टूडियो इक्वलाइज़र। जैसे स्टूडियो इक्वलाइज़र ले सकते हैं, इसके उसमें लीड बॉक्स ले लिया मैंने, तो ये दोस्तों यहाँ से भी इक्वलाइज़र ले सकते हैं, और ये हमारे इक्वलाइज़र है, इसके कुछ प्रीसेट्स हैं, वी कैन यूज़ दिस। यहाँ पे जैसे लाउडनेस हो गया, ये लाउडनेस में क्या है, हम इधर से ऊपर बढ़ाते हैं तो ट्रबल बढ़ता है, इधर से बेस बढ़ता है। ये हाई फ्रिक्वेंसीज होती है, ये लो की होती हैं। हम इसको जैसे अब ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसको थोड़ा बेस बढ़ा देते हैं और हल्का इक्वलाइज़र दे देते हैं। अगर आपको अपनी वोकल पे बेस बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको रिड्यूस करने के लिए इसे थोड़ा नीचे भी ले जा सकते हैं। आप वो सुन सुन के देखेंगे, मिक्सिंग आप अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपको देखना है आपको किस तरह आवाज़ भा रही है अपनी, मतलब आपको पसंद आ रही है आवाज़, तो उस हिसाब से देखो। देखो अगर हम ज़्यादा डिले वगैरह यूज़ करते हैं तो थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। जैसे अब मैं इसको थोड़ा कम कर दूँ, उसमें ज़्यादा वो जागरण टाइप की फीलिंग आ जाती है। मैं थोड़ा कम ही पे बिलीव करता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको, अब ये मैं अब परफेक्ट मास्टरिंग करने के लिए तो इट विल टेक टाइम, और भी कुछ अगर आपको करना है, बट आपके बेसिक के लिए मैं आपको बता दूं, दिस इज़ इनफ फॉर यू। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते वक्त हमेशा इस रिकॉर्ड अनेबल को डिसेबल करिए, इसको भी, मॉनिटर भी बंद होना चाहिए। और सबसे पहले हमको क्या करना है, ताकि आउटपुट हमें वो बराबर ट्रैक वाली मिले, इन दोनों को सिलेक्ट करो। कंट्रोल ए से भी कर सकते हो, ट्रैक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के इसको वापस 0 dB पे पहुँचा दीजिए। अब ये साथ के साथ ये भी बढ़ना चाहिए वोकल का भी, वरना क्या होगा, वोकल कम रह जाएगी और ट्रैक ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम में। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करेंगे इसको, हमें गाना कहाँ से, अब इस गाने को हम सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, तो फर्स्ट से Ctrl 1, और ये लास्ट के लिए ले जाके Ctrl 2 कर सकते हैं, लेकिन मेरा सेकंड बटन ख़राब है तो हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। इसको इससे एक को पकड़ के यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अच्छा एक बात, ये जब पेन दिखाएगा यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे बिल्कुल, तभी आपको ये दिखाई देगा। जैसे देखो ये दिख गया, ये पेन पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आप इसको एक कॉर्नर से पकड़ के, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, बीच में ये ब्लू स्क्रीन होनी चाहिए। अगर ये रेड हो जाती है ऐसे, तो ये उल्टा है, इन आउट सेट नहीं है। ये आउट हो गया इसका, ये इन हो गया। आप Ctrl 1 Ctrl 2 से भी सिलेक्ट कर, लेकिन हमने गाना पूरा गाया नहीं है तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ताकि, और यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा ताकि ये इतना ही एक्सपोर्ट हो। आप इसको फुल कर सकते हो, कभी कभी महफिल में मुखड़ा अंतरा तो अंतरे के वहाँ पे जा ख़त्म होता है, वहाँ पे इसको आउट को सेट करके वहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे फाइल पे, एक्सपोर्ट ऑडियो मिक्स डाउन। ये हमारा मेन पार्ट है, उसको ऑडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हम नाम देंगे, चलो टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट। पाथ कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे मैंने किया हुआ है, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये फाइल फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट होता है। किस फॉर्मेट में, आपको यहाँ पे कई फॉर्मेट है, वेव, AIFC, AIFF, MP3, OGG, विंडो मीडिया, वेव 64, किसी में कर सकते हैं। वेव फाइल में वही क्वालिटी आती है जो आपके रिकॉर्ड हुई है, लेकिन MP3 में करते हैं हम, क्योंकि हमको इतनी बड़ी, क्योंकि वो फाइल की जो मेमोरी है वो 80-90 MB मिनिमम हो जाती है।
और हम MP उसके बाद यहाँ पे बिट रेट सेट कर सकते हैं MP3 के, कितना करना है आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप आगे पीछे करके 160 128, मैं 128 करता हूँ। बेसिक अच्छा है, 160 भी अच्छा है। ये हाई क्वालिटी पे चेक कर दीजिए, शुरू में अनचेक होगा, आप इसको चेक कर दीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको यहाँ जब ऑडियो इंजन आउट में जाएंगे, आपको यहाँ स्टीरियो आउट चेक करना है। ये स्टीरियो आउट ही रहना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ एक ही चैनल एक्सपोर्ट होगा, या तो कैरोके या वोकल। ठीक है, तो स्टीरियो आउट कर दीजिए। इसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि ओवरराइट इसलिए पूछा है क्योंकि टेस्ट मैंने एक पहले भी किया हुआ है, सो टेस्ट नाम की एक फ़ाइल पहले ऑलरेडी वहाँ पे, तो नहीं पूछेगा ओवरराइट करने के बाद अब ये इस तरह प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होता है, ये हो गया है, इसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, आप मेरे पास प्रोफेशनल साउंड कार्ड है, इसलिए मैं मिनिमाइज़ करके इसको गाना सुन सकता हूँ। आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आपके पास अगर ASIO ऑल वाला ड्राइवर से यूज़ करें, उसके लिए 2 तरीके हैं, बट मेरी मानो तो इसको क्लोज़ करके, उसका दूसरा तरीका है डिवाइस सेटअप में जाके रिलीज़ ड्राइवर व्हेन एप्लीकेशन इज़ इन बैकग्राउंड। अगर इसको क्लिक कर देंगे, अप्लाई ओके कर देंगे, तो आप जैसे इसको मिनिमाइज़ करेंगे इसको, तब आप वहाँ प्ले कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं तो आपको इसको बंद करके प्ले करना पड़ेगा। पर मेरी मानो तो आप इसको बंद करके प्ले करोगे तो अच्छा रहेगा। आप सुनते हैं टेस्ट फाइल, ये आ गई हमारी। जानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे, पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे। अब जैसे देखिए इसमें थोड़ा वोकल कम आ रहा है, वो वोकल कम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो ये कंप्रेसर की सेटिंग है ना, इसका ये हमें थोड़ा सा, मैंने इसको कम कर दिया था। इसको मैंने कम कर दिया था, एक सेकेंड ज़रा हम सुन के देखेंगे इसको, तब हमें एग्जैक्ट इसकी आउटपुट का पता चलेगा। मैं यहाँ से वॉल्यूम इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा बजेगा। तो हम अभी इसको देखते हैं एक बार सुन के। देखिए अभी, अब जैसे इसको हम सेट करके देख सकते, जितना इसको कम बढ़ाएंगे, तो अब हम इसको दोबारा एक्सपोर्ट करेंगे। थोड़ा वोकल का लेवल बढ़ाया है हमने, जैसे एक बार फिर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। कंप्रेसर से ये आप सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं सुन के, क्योंकि कुछ गाने आपने किस तरह गाए हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। सॉरी ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा है, बट क्या करूँ, मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस, सो दोबारा ट्राई करते हैं। ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे। अभी वोकल में थोड़ा फ़र्क आया है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोसेस कि किस तरह रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वैसे इसलिए नहीं कि पर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।